बजट 2026 जैसे जैसे करीब आ रहा है, आम आदमी की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। आम आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि बजट से कुछ न कुछ राहत मिलेगा, जिससे उसकी जिंदगी बेहतर होगी। बात अगर घर की करें तो मध्यम वर्ग के लिए घर खरीदना अब सिर्फ एक निवेश नहीं रहा, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। बढ़ती ब्याज दरों और आसमान छूती रियल एस्टेट कीमतों के बीच बजट 2026 से घर खरीदारों और रियल एस्टेट सेक्टर को नई उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस बजट में कुछ अहम राहतें दी गई तो पहली बार घर खरीदने वालों की किस्मत बदल सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बजट से मध्यम वर्ग की उम्मीदें क्या हैं और क्या क्या राहत मिल सकती है। बजट से आम आदमी की मांग की बात करें तो बजट में पहली बड़ी मांग होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने की है। फिलहाल ब्याज पर अधिकतम 2 लाख की छूट मिलती है, लेकिन बढ़ती कीमतों को देखते हुए इससे 4 से 5 लाख तक करने की मांग उठाई जा रही है। इससे मध्यम वर्ग की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी और वे बड़े लोन लेने में सक्षम होंगे। दूसरी बड़ी मांग अफोर्डेबल हाउसिंग की नई परिभाषा की है। वर्तमान समय में बात करें तो 45 लाख तक के घर को अफोर्डेबल माना जाता है, जबकि दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे शहरों में इस दाम के घर मिलना काफी मुश्किल है। इसलिए इसे 75 लाख से 1 करोड़ तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा घर इस श्रेणी में आए और खरीदार सरकारी सब्सिडी का लाभ ले सके। आम आदमी की तरफ से मांग की जाने वाली तीसरी राहत की बात करें तो तीसरी राहत हाउसिंग सब्सिडी की वापसी से है। पहले यह योजना लाखों लोगों को घर दिलाने में मदद कर चुकी है। अब मिड इनकम ग्रुप और पहली बार घर खरीदने वालों के लिए इससे फिर से शुरू या विस्तारित करने की उम्मीद है, जिससे ईएमआई का बोझ कम होगा और घर खरीदना आसान होगा। चौथी और बड़ी मांग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर जीएसटी में सुधार की है। जीएसटी की वर्तमान दर और आईटीसी हटने से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ती है। अगर जीएसटी दरों में रियायत और आईटीसी वापस आया तो बिल्डरों की लागत कम होगी और घरों की कीमतें घट सकती है। इससे आम आदमी को सीधे फायदा मिलेगा। इसके अलावा अटके हुए प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इसके लिए स्वामी फंड का विस्तार भी जरूरी माना जा रहा है। देश भर में कई खरीदारों का पैसा रुके प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है और स्वामी से उन्हें लास्ट माइल फंडिंग मिल सकती है, जिससे फ्लैट का पोजीशन संभव हो सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह बजट मेक और ब्रेक का हो सकता है, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्शन दम तोड़ रहा है। अगर इस बजट में ठोस और नीतिगत बदलाव नहीं हुए तो आम आदमी और घरों के बीच की दूरी काफी बढ़ जाएगी। टैक्स राहत, सिंगल विंडो क्लियरेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर इस दिशा में अहम कदम हो सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी को बजट से उम्मीदें हैं कि उनको राहत मिल सकती है। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।